अंगूठे आप लगवा लेती हैं, डाटा ले लेती हैं उनसे, आईडी कार्ड, सीएनएसी नंबर, जी फिर उनको कहा जाता है कि आपके नाम की सिमें पूरी है, जी ऐसा होता है। जी। आपका डाटा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, सीएनएसी नंबर आपका लिया जाता है, आपके अंगूठे लिए जाते हैं, फिर वो गलत इस्तेमाल होता है। रोज़ कितनी सिमें बेच लेती हैं? यही मैक्सिमम कभी 10 हो जाती, कभी 10-15। हाँ जी। सारे मामले का कसूरवार कौन है? ये जो फ्री सिमें बिक रही हैं, और कौन है इदारे भी है ना भाई? ये फ्रेंचाइज है ना जिन्होंने बायोमेट्रिक लोगों की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक अननोन पर्सन के हाथ में दे दी है। अच्छा जी, फ्री सिम के साथ जो है ना 1.5 लीटर की बोतल दे रहे हैं। ये पाकिस्तान में लाहौर में ख़ास तौर पर जो है ना ये ऑफ़र है। अब समझ से बाहर है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है, जैज़, वारिद, टेलीनॉर, जोंग, अब उनके काउंटर रोडों के ऊपर लगे हुए हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। जो लोग आते हैं उनका आईडी कार्ड लेते हैं, अपनी सिम बंद करवाएं, नई सिम फ्री हासिल करें। ये अक्सर आपने सुना होगा, स्पीकर चल रहे होते हैं। तो खैर अब ये मशीनें घरों तक पहुंच गई हैं, डोर टू डोर दरवाज़ा खड़काया जाता है, और जब ख़वातीन घर के अंदर होती हैं, बाहर मर्द डिवाइस लेकर घर के बाहर दरवाजे पर पहुंच जाते हैं कि अपनी कोई सिम बंद करवानी है तो करवा लें। ये होता है डाटा कलेक्ट करना। तो आपका डाटा कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पर जा रहा है, सीएनएसी नंबर आपका लिया जाता है, आपके अंगूठे लिए जाते हैं, फिर वो गलत इस्तेमाल होता है। खैर हमने बड़े एक्सपोज किए हैं, बड़े इस पर हमने प्रोग्राम पहले भी किए हैं। अब इनको चेक करने वाला जो है हमारा एक इदारा है, साइबर क्राइम और FIA, PTA जो है, PTA प्रूफ करना। अब इनको वो चेक नहीं करते हैं, आते नहीं हैं, क्या मामलात है। फिर क्या होता है, जीतो पाकिस्तान के नाम से आपको मैसेज आएगा कि आपका इतना इनाम निकल गया, आपने इतने पैसे सेंड करने। फिर गरीब लोग उसका शिकार बन जाते हैं। फिर वो नंबर जब वेरीफाई करते हैं पुलिस वाले, फिर वो सिम किसी के नाम होती है, इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है, कोई डाकू कर रहा होता है, कोई डकैत कर रहा होता है। तो खैर ये मामलात हैं, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, इस मेरी बहन की शक्ल नहीं दिखानी आपने, ठीक है, इससे सिर्फ बात करेंगे। जाहिर सी बात है कि दिहाड़ी के लेते हैं रोज़ का 1000-1500। आप ठीक है मेरी बहन? अच्छा, मतलब रोज़ कितनी सिमें बेच लेती हैं? यही मैक्सिमम कभी 10 हो जाती, कभी 10-15। हाँ जी, कभी 7। हाँ जी। कितनी कमीशन मिलती है आपको? ये कमीशन नहीं है, ये हमें सैलरी पे रखा गया। सैलरी ज़रा ऊँचा बोलेंगे। मैं क्या, कमीशन पे नहीं, सैलरी पे। सैलरी पे? हाँ कितनी सैलरी है? 25। कितनी? 25। 25,000। 25,000 में टाइमिंग कितनी है ड्यूटी आपकी? टाइमिंग सुबह 10 से लेकर शाम 7 बजे तक है। हाँ जी। तो टारगेट भी आपको चीफ करना होता है? नहीं, टारगेट कोई नहीं है। टारगेट चीफ नहीं करना? हाँ जी। दिन में 100 सिमें सेल करनी है, 10 करनी है, 15 करनी है? नहीं, ये टारगेट यही है कि 7 या 10 से जो है ना, इससे ऊपर ना भी हो पाए। अच्छा, इस पर अंगूठा लगता है? जी जी। पहले सिम अगर बंद हो, किसी को डुप्लीकेट निकलवानी हो, वो यहाँ से निकल आती है डुप्लीकेट? हाँ जी, निकल आती। डुप्लीकेट के पैसे लेते हैं आप? हाँ जी। कितने पैसे चार्ज? वो होते हैं 550 रुपया में। 550 फ्री? जो नई सिम लेंगे वो फ्री देते हैं, डुप्लीकेट के 550? ये क्या मान रहा है? जाहिर सी बात है सर, वो जो डुप्लीकेट होती है वो उसमें ये डिवाइस में, ये हमारी जो डिवाइस है ना, अब ये सिंपल है, इसमें कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। अदरवाइज़ हम डुप्लीकेट निकाल के देंगे तो उसमें बैलेंस होता है, ठीक है, वो बैलेंस कट होता है। नहीं, उसमें तो बैलेंस स्पेशल होता है। कितना बैलेंस होता है? स्पेशल तौर पे ना वो जो सिम होती है ना, इसमें तो डुप्लीकेट नहीं होती। नहीं, उसमें कितना बैलेंस होता है? इसमें कितना बैलेंस है ये जो फ्री सिम है? ये जो इसमें 2 दिन का डाटा होता है। 2 दिन का डाटा होता है जी। बस, अनलिमिटेड? हाँ जी। अच्छा, मतलब अंगूठे आप लगवा लेती हैं, डाटा ले लेती हैं उनसे, आईडी कार्ड, सीएनएसी नंबर, जी फिर उनको कहा जाता है कि आपके नाम की सिमें पूरी है, जी ऐसा होता है? जी। पार्ट टाइम क्या करती हैं आप? बात ऐसा होता है कि जिनकी 5 होती हैं उनकी नहीं भी होती, उनकी नहीं निकलती हैं, जिनकी 2 और 3 और 4। आपको पता है ये गलत इस्तेमाल करते हैं। आप तो खैर चलो सैलरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन जिसने आपको यहाँ पर बिठाया हुआ है वो डाटा कहाँ भेज रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है। आपसे यहाँ से डाटा कलेक्ट करती हैं आप लोगों का, फिर इसी सिमों के नंबर से कॉलें आती हैं डाकुओं की, डकैतों की, कि आपका इनाम निकल आया, जीतो पाकिस्तान, मुख्तलिफ मतलब के जो चल रहे होते हैं लोगों को लूटने वाले, उन लोगों को लूट रहे होते हैं। बस ये तो अब पाकिस्तान में हो रहा है। वही ना, ये नंबर फिर वेरीफाई करते हैं पुलिस, सिम किसी के नाम होती है, इस्तेमाल कोई और कर रहा होता है। हाँ जी। भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है।
भट्ट साहब क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भट्ट साहब कभी सुने हैं फ्री सिम ले लो तो नाल 1.5 लीटर की बोतल भी ले लो फ्री? माय गॉड, अगर ये फ्रेंचाइज से लेने जाए तो मेरा 500-600 रुपए की कॉस्ट करेगी हमें, और यहाँ पे फ्री बिक रही है। फ्रेंचाइज से डुप्लीकेट सिम आपको 550 की मिलेगी, ऐसे ही है ना नई सिम यहाँ से फ्री मिले। कितने मजे की बात है यार, ये क्या सीन क्या है? हमारे कानून के मुंह पर तमाचा है। आपको एक बात बताऊं, कराची का वाकया सुनाऊं अगर आपके पास टाइम है तो। ये सुना है? हैदराबाद का एक बंदा है, ठीक है, परसों उसकी रात को सिम ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, और हैदराबाद में ही कराची में उसकी सिम निकलती है डुप्लीकेट बगैर वेरिफिकेशन के, और एक रात में 85 लाख रुपया उसके अकाउंट से निकल जाता है। ओह माय गॉड, स्कैम, बड़ा स्कैम। बगैर बायोमेट्रिक के डुप्लीकेट सिम निकलती है, और फिर उसमें उसके बैंक से 100 ट्रांसफर होती हैं, और 5 लाख। या ऑफ कोर्स, और उसको रिपोर्ट की है हमारे सैटेलाइट के मेन स्ट्रीम के सबसे किंग चैनल हैं, नाम मैं नहीं लूंगा, वो समझ गए हैं। जियो तो ऐसे। भट्ट साहब आपको कभी मैसेज आया जीतो पाकिस्तान से या बोल शो से आपका इनाम निकला है? हाँ आता है, मुझे भी आया, हफ्ते में एक बार जरूर आता है। मैं डिलीट कर देता हूँ, एक बार तो मैंने कॉल भी किया, कॉल भी आ रही हैं, मैंने उनको गालियाँ भी निकाली। कॉल भी आ रही हैं। भाईजान सलाम अलैकुम, मैं कही वालेकुम सलाम, भाईजान कितने रहते हो? मुझे समझ आ गई कि यार ये चक्कर, मैं कहा जी मैं डेरा गाजी खान रहना, मैं कहा मुड़ के ना आए ताडा। फिर नाजरीन, आप लोगों को लूटा जाता है और उन लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं जो देहात गांव के जो लोग रहने वाले होते हैं सीधे साधे। फिर हम लोग क्या करते हैं, वो लोग लालच में आ जाते हैं। जीतो पाकिस्तान का हमें इनाम ना कभी जीतो पाकिस्तान शो ते गए उनको मैसेज आता है जी आपके जीतो पाकिस्तान से जो है ना आपको 20 लाख का इनाम निकला है, अब आपने क्या क्या करना है हम आपको अगली कॉल में बताएंगे। फिर उनको बकरा बनाया जाता है। फिर जब वो बेचारा बकरा बन जाता है, लूटते कि 25 लाख से काम स्टार्ट होता है, 15-20 हज़ार पे काम खत्म हो जाता है। इतना फ्रॉड होता है, छोटा सा स्कैम। 2,5-3 हज़ार रुपए भी खत्म हो जाता है भाईजान। 2,5-3 हज़ार भी मंगवा लेते 2,5-3 हज़ार भी मंगवा लेते हैं, वो कहते हैं बस कटवा लो जिन्हें निकल देने। सारे मामले का कसूरवार कौन है? ये जो फ्री सिमें बिक रही हैं, और कौन है? इदारे भी है ना भाई, ये फ्रेंचाइज है ना जिन्होंने बायोमेट्रिक लोगों की पर्सनल आइडेंटिफिकेशन एक अननोन पर्सन के हाथ में दे दी है। आप इस बच्ची की, मेरी बेटी की क्वालिफिकेशन पूछेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक होगी। वो तो चले मजबूर है ना, उनको घर का चूल्हा चला। लेकिन देखे ना ये कितना बड़ा रिस्क, ये कितना बड़ा रिस्क है कि आपकी नेशनल आईडी को पता भी नहीं होगा, इस मेरी बहन को पता भी नहीं होगा। आप टाइम हो रहा है। नेशनल आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन इस बच्ची के हाथ में थमा दी, और ये आगे थमा देंगे। ये कोई भागोड़ी लेके जाएगी। मगरमच्छ बैठे हुए हैं, वो फिर बेचेंगे, डार्क वेब पे भी बेचेंगे। कौन सा सरकारी इदारा चेक मार्केट करता में बेचेंगे। है? कौन सा सरकारी इदारा चेक करता है? इनको पीटीए भी करता है, इनको एनसीसीए भी करता है, इनको साइबर क्राइम भी करता है। एफआईए एनसीसीए का ही ब्रांच है ना। एफआईए में जो नाजरीन ब्रांच है वो एनसीसीए साइबर क्राइम है। वो हाँ, वैसे सिमों को जो और मोबाइलों को करता है वो पीटीए करता है, लेकिन नाजरीन टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी। लेकिन नाजरीन एक बड़ी मज़े की बात है, 6 महीने पहले मैंने एक नई सिम ली थी जैज़ की, और वो 6 महीने बाद बंद हो जाती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जब मैं फ्रेंचाइज पे जाता हूँ, पहले मैं इसी जगह पे काउंटर पे आया, वो कह रहे नहीं फ्रेंचाइज पे जाता हूँ, मैं कह रहा हूँ यार 6 महीने पहले मैंने सिम ली, क्या हुआ ज़रा देखो नंबर चल रहा है। वो चेक करते ही कंप्यूटर पे जी आपका नंबर तो चल रहा है। मैंने कहा यार मेरे मोबाइल तो उठा नहीं रहा। कहते आपकी चिप खराब हो गई होगी। 550 रुपये दे के फिर मैं सिम लिखवाता हूँ, डुप्लीकेट सिम नहीं हुई। अच्छा आपने ये बहुत बड़ा स्कैम है, और 550 की यकीन माने रोजाना ये बुनियाद पर लाइन लगी होती है, डुप्लीकेट सिम ले रहे होते हैं लोग। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मंत्र है कि यहाँ पे डुप्लीकेट सिम फ्री दी जा रही है और बंद सिम फ्री निकाली जा रही है, और साथ ये इतनी नाजुक चिपें कि 6 महीने के अंदर खराब हो जाती हैं, और साथ में 1.5 लीटर कोला भी दी जा रही है। वाह, ये मुल्क पाकिस्तान है और कुछ भी हो सकता है जी। आपने कभी फ्री सिम ली है जैसे काउंटर से? आपने ली है? आपने लिए भाईजान? नहीं भैया, कभी नहीं ली। कभी नहीं ली। आपको मतलब क्या लगता है कि बोतल भी साथ मिल रही है फ्री? नहीं भाई, ये सिर्फ फ्रॉड है और कुछ नहीं है, स्कैम है। स्कैम है बहुत। ये जी नाज़रीन स्कैम है, लेकिन खैर ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। पहले भी हमने इस पर प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हमारे इदारे कहाँ हैं भाई? इदारे सो रहे हैं, खामोश हैं, क्यों नहीं इन पर कार्रवाई करते हैं?
इनकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की जाती, इनके वेरीफाई क्यों नहीं की जाती? इनके पास लाइसेंस नहीं है, ये यहाँ पर सिम नहीं बेच सकते काउंटर के ऊपर। ये सिर्फ एडवर्टाइजमेंट के लिए ये काउंटर लगे हुए हैं। आप सिर्फ जैज़ की एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, ना कि आप यहाँ पर डाटा कलेक्ट करें लोगों का और ये यहाँ पर सिमें बेचें। आप सिर्फ फ्रेंचाइज का जो है वो लाइसेंस होता है, इनका लाइसेंस नहीं है। दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस पर आप लोग क्या कहते हैं नाज़रीन? कहीं आप लोग बकरा तो नहीं बने इस तरह? दिखाना ज़रूरी था। इसको शेयर करें वीडियो को और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।